सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश में जगह जगह सरकार के द्वारा 4 साल बेमिसाल के नाम से कार्यक्रम किए जा रहा है। इसी के अंतर्गत हम आज पहुंचे हैं कुशीनगर जिले के पटरौदा नगर के डाक बंगले में, जहां हमारे साथ 2 बड़ी पार्टियों के नेता मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से ऋतिक सिंह गौतम जी हैं और कांग्रेस से कृष्ण प्रताप सिंह चंदन जी मौजूद। हम जनता के कुछ सवाल हमारे पास हैं जो कि सत्ता पक्ष से भी हैं और विपक्ष से भी। सत्ता पक्ष से जो सवाल है वो हम ऋतिक सिंह गौतम जी से करेंगे और विपक्ष की तरफ से सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृष्ण प्रताप सिंह चंदन, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी भी हैं। आइए सबसे पहले हम चलते हैं सत्ता पक्ष से, यह जानने का प्रयास करते हैं कि योगी सरकार ऐसा कौन सा कार्य इन 4 सालों में जनता के लिए कर चुकी है कि अपने कार्यों को वो बताते हुए अपने कार्यकाल को बेमिसाल बता रही है। सबसे पहले चलते हैं हम ऋतिक सिंह गौतम जी के पास और उनसे सवाल करते हैं जो कि जनता के द्वारा हमारे पास आया है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल जो जनता का हमारे पास आया है वो यह है कि वो कुशीनगर जिले से जुड़ा हुआ है कि कुशीनगर की जनता के लिए आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन कौन सा काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ जहाँ आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, विधायक यहाँ के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कैबिनेट मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार में, आज से लगभग 3 चुनाव पूर्व जब स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ के विधायक नहीं थे, उस समय की स्थितियों को देखिए जब आरपीएन सिंह जी यहाँ पे विधायक हुआ करते थे। और आज आप जहाँ जाएंगे आपको पूरे, मैं तो देखिए अमेठी से लगाए, अमेठी में अब हमारी सांसद हुई है, उससे पहले वहाँ आपके राहुल गांधी थे, और रायबरेली में जहाँ आज भी सोनिया है, ऐसे जगहों पर मैं गया हूँ जहाँ की सड़कें जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ी हैं। आप कुशीनगर जनपद के किसी भी क्षेत्र में ना, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, आप देखेंगे कि सड़कें पूरी तरह से खूबसूरत बन गई हैं। और आज आप पटरौना से कप्तानगंज जाएंगे तो 18 से 20 मिनट लगते हैं कप्तानगंज पहुँचने। ये तो पहली उपलब्धि यह हो गई भारतीय जनता पार्टी सरकार। द्वितीय उपलब्धि यह है कि अभी आपने देखा होगा कि 132 KVA का जो है नया बिजली घर का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय यहाँ के सदर विधायक के प्रयास से यह स्वीकृत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अभी शिलान्यास किया है। उसके बाद से स्वास्थ्य की तरफ आप बढ़ें। इंसान के जीवन में 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो स्वास्थ्य की तरफ बढ़ें तो अभी मेडिकल कॉलेज आपको मिला है। ट्रामा सेंटर के लिए यहाँ के युवा संघर्ष कर रहे थे, भाजपा सरकार ने यहाँ पर ट्रामा सेंटर भी स्वीकृत कर दिया है। रितेश जी जानना है क्योंकि यह उस ट्रामा सेंटर की लड़ाई में हम लोग सारे लोग मिल के साथ लड़ रहे थे। शिक्षा के बारे में मैं सामूहिक रूप से पूरे उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद 4 साल में 92,000 सरकारी स्कूलों का पुनः जो है जीर्णोद्धार किया गया। सर अभी आप सड़क और की बात की है, सड़क की बात की है, आपने कहा कि रामकोला से पटरौना से रामकोला जाने में महज कप्तानगंज की बात क्यों, रामकोला तो आपको 7-8 मिनट में पहुँच जाएगा। पटरौना से कप्तानगंज जाने में महज 18 से 20 मिनट लगते हैं। पूरे ग्रामीण इलाके में या शहरी क्षेत्र में सड़कों का जाल भाजपा की सरकार ने बिछाया हुआ है। बिल्कुल। मैं कुशीनगर जनपद की अभी बात करूंगा। कुशीनगर जनपद के अभी पटरौना नगर में आप मौजूद हैं। पटरौना नगर में एक मोहल्ला है नौका टोला जी। सर नौका टोला में जब बरसात का समय आता है तो वहाँ नाव चलाने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अगर पटरौना के सदर विधायक कैबिनेट मंत्री हैं मौर्य जी, वो पटरौना क्षेत्र है उनका, कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो अब उनके शहर की ये हालत क्या है? सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि नगर की सड़कों का जो होता है, नगर का विकास कार्य होता है, वो नगर पालिका परिषद का होता है। अब नगर पालिका परिषद मैं बता रहा हूँ, मेरी बात नगर पालिका में भी भाजपा की नहीं, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है। अभी आज से 3 साल पहले यहाँ की चेयरमैन दूसरे पार्टी की हुआ करती थी, और जब यहाँ चेयरमैन जब भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि प्राकृतिक आपदाओं से यह समय पूरी तरह से निकला है। अभी आपने देखा होगा कोविड का समय था, जिस वजह से सारे कार्य ठप पड़े थे। निश्चित रूप से इन 1 वर्ष में जो है यह समस्या का भी समाधान हो जाएगा। रितेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, और जैसा कि सूबे की इस सरकार बनी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के महज 60 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। आज 1460 दिन हो गए, सरकार अपनी 4थी वर्षगांठ मना रही है।
और लगभग प्रदेश की 60% सड़कें आज भी खस्ताहाल हैं, गड्ढा युक्त हैं, मुक्त नहीं हैं। पहली बात तो आपको गलत रिपोर्ट है कि प्रदेश की 60% सड़कें आज भी वैसी की वैसी हैं। थोड़ा सा आप सरकार के परिवहन मंत्रालय के वेबसाइट पर जाकर वो डाटा उठाइएगा तो आप उसमें सुधार करें। दूसरी चीज़, अगर सरकार दावा कर रही है पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का, तो सरकार ने 2 बार लगातार युद्ध स्तर पे अभियान चला करके और पूरी कोशिश की गड्ढा मुक्त करने की। ये अलग बात है कि 100% हम अचीव नहीं कर पाएँ, और कोई भी चीज़ 100% अचीव करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की और जहाँ तक संभव हो पाया वहाँ तक हमने जो है गड्ढा मुक्त सड़कें की हैं इस प्रदेश की। अब हमारे एक उदाहरण के तौर पे अगर धारा 302 के अंतर्गत जो है फांसी की सज़ा है किसी अपराध के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध पूरी तरह से मिट गया है वो धारा आने की वजह से। तो हमने अपना पूरा कोशिश किया गड्ढा मुक्त करने का, और हम उसमें अच्छा खासा अचीवमेंट, तो बाकी हमारा कार्यकाल बचा हुआ है उसमें सब। आपने कहा कि आपकी सरकार ने प्रयास किया, पूरा नहीं कर पाए, तो ये माना जा सकता है कि आपके मुख्यमंत्री महोदय का ये बड़बोलापन था कि 60 दिनों में प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला कि किसी भी कार्य के लिए 100% अचीवमेंट, चाहे कोई भी सरकारें हों, कोई भी मुख्यमंत्री हो, ये दावा नहीं कर सकती है कि हम 100% अचीव कर लेंगे। हाँ, उसने इम्प्लीमेंट किया। मैंने आपको बताया कि 2 बार युद्ध स्तर पे अभियान चला गड्ढा मुक्त सड़क का, आपने भी देखा हुआ है, हमारे ज़िले में भी चला है वो, और अच्छी खासी संख्या में रोडों को गड्ढा मुक्त करने का जो है कार्य हुआ है। और जो भी कुछ बचा हुआ है, हमारा 1 साल का कार्यकाल बचा है, हमें पूरी उम्मीद है कि 5 साल खत्म होते होते जो है गड्ढा मुक्त। महज 60 दिनों की बात की थी मुख्यमंत्री ने, आज 1461वें दिन में है हम। आप एक ही सवाल बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं बार बार नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुले मंच से ये कहा था कि प्रदेश की सारी सड़कें जो एकदम गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने सारे पैसे खा लिए हैं विभाग के, हम 60 दिनों के अंदर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आज 1461 दिन हो गए, अभी आप 50% की बात कर रहे हैं। 1460 दिनों में नहीं हो पाया तो 365 दिन में कैसे हो जाएगा? 60 दिनों में जो सड़कें गड्ढा मुक्त हुई थी, समय जब बढ़ते जाता है तो वो सड़कें भी टूटती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार गड्ढा मुक्त हो गया उसके बाद फिर सालों तक उस पर कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा जो है सड़कें सही ही रहेंगी। तो इन 5 साल में अक्सर सड़कें टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, गड्ढा मुक्त होते रहता है और उस पर कार्य चलते रहता है। 5 साल में नौकरी नहीं मिला। दूसरा सबसे बड़ा आपके सरकार का एक नारा था, एक स्लोगन था कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज। आज पूरे समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, गुंडा राज एकदम चरम पे है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। नहीं, आपके सरकार का ये दावा था, आपके सरकार के ये स्लोगन थे कि हमारी सरकार में नारियां सुरक्षित हैं। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। अपराधी जो रहे हैं उनको या तो मार गिराया गया है या उनको इस प्रदेश से भागना पड़ा है। इसके आप उठा के देखेंगे तो पूरे तथ्य के साथ बता रहा हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध बिल्कुल आधे से भी कम हो गए हैं। आज एनसीआरबी की जो डाटा है, जो पूरे देश में सार्वजनिक किया जाता है, उस पे आप देख लीजिए, पूर्ववर्ती की सरकारों से 1 साल में 3 गुना ज़्यादा दुष्कर्म, हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामले बढ़े हैं। 0 टॉलरेंस की नीति की सरकार में। नहीं, मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की बात। 2015-16 में 4800 कुछ बलात्कार की घटनाएं हुई थी इस उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में यह घट के जो है अभी पिछले साल के डाटा में वो 2800 है। कैसे मैं मानूं कि आपका तथ्य सही है? ये बताइए। दर्ज नहीं होते थे तो वो रिपोर्ट खुल करके आप सड़कों की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव ने एक एक्सप्रेस वे बनवाया तो हाई तौबा मचाया कि इस पे मैं प्लेन उतार दूंगा, और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 5 एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, और बलिया गाजियाबाद लिंक एक्सप्रेस वे, 5 एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है। अभी हम अब जनता का सवाल उठा लेते हैं। जनता के सवाल है कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग कुशीनगर जिले में आते हैं, पटना शहर में आते हैं, तो जनता को बिहार के लोगों को कुशीनगर में आने पर भारी संख्या में जाम का सामना करना पड़ता है। बड़ी संख्या में जाम लग जाता है शहर में। बार बार सरकारें ये कहती हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर भी कहते हैं यहाँ रिंग रोड बनेगा, बाईपास बनेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो कब तक वो बाईपास या रिंग रोड बनाने का काम कब तक होगा, जरा ये बताएं। आपके मीडिया बंधुओं ने ही अभी अखबारों में छापा था
कि पडरौना शहर के लिए 2 बाईपास माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से आग्रह किया था, जिस पे 2 बाईपास का जो है DPR जा चुका है और लगभग स्वीकृत की स्थिति में है। वह आज कल में कभी भी स्वीकृत हो सकते हैं। आपके बाईपास सड़क बनने जा रहा है पडरौना। जब से बड़ी लाइन बनी है, ट्रेन जो भी 1 या 2 ट्रेनें चलती हैं, 1-2 ट्रेनें चलने में ही पडरौना को बड़ी भारी संख्या में जाम का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि रेलवे ढाले से लेकर के और छावनी नहर की पटरी तक जाम लग जाता है। तो यहाँ एक जनता की ये मांग है कि यहाँ पे एक ओवरब्रिज या अंडरपास बनाया जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार मांग जनता के द्वारा उठी भी है स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधियों से, लेकिन जनप्रतिनिधि किसी भी स्तर तक सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जनता कहाँ चाहती है ओवरब्रिज? आपको भी पता है, जनता या तो कह सकती है कि हमें ओवरब्रिज चाहिए, लेकिन अगर ओवरब्रिज सुभाष चौक से उठा के कोतवाली तक गिराएंगे तो फिर आपका शहर कहाँ बचेगा, यह बताइए। शहर तो ढक जाएगा ओवरब्रिज। बाईपास जब बन जाएंगे तो जाम की समस्याओं से अपने आप निजात मिल जाना है। बाईपास अगर आप बनाते हैं तो शहर के बाहर से शहर के बाहर तक लेके जाएंगे, लेकिन अगर जनता को सुभाष चौक से तिलक चौक तक जाना है तो वो बाईपास जो गाड़ियाँ सुभाष चौक से तिलक चौक तक अभी आ रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ, वो बाईपास होते हुए निकल जाएंगी तो क्राउड वैसे ही कम हो जाएगा। जैसे बड़ी नहीं, सॉल्यूशन क्या है उस जाम को कम करने के लिए? और उसको करने के लिए आपके जो यहाँ पे नेता हैं गढ़ है, वो क्या कर रहे हैं? बाईपास सोल्यूशन है और DPR जा चुके हैं, वह जल्द से जल्द स्वीकृत हो जाएंगे। मुझे लगता है इस महीने से लगा अगले महीने तक स्वीकृत हो जाना है। जल्द से जल्द स्वीकृति की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी योजना ऐसे हैं जो स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आप ऐसे किस योजना की बात कर रहे हैं हमें बताएं, तो मैं बता रहा हूँ उसके कार्य की प्रगति क्या है। अभी देखा जाए तो 5-10 लगभग आज 2014 में के चुनाव में वादा करा गया था कि चीनी मिल चलेगा। बस स्टैंड की अगर बात करें, पडरौना बस स्टैंड की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो भी अभी अधूरा कार्य रहा। बिल्डिंग्स बन गई हैं लेकिन उस पर कब तक वो कार्य शुरू होगा वो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। बिल्डिंग्स बन गए हैं, अब बस उसकी एक समस्या है पानी लगने का, तो निश्चित रूप से जल्द ही उच्चीकरण हो जाएगा उसका, और हो ही रहा है, कार्य प्रगति धीरे धीरे चल रहा है। सुनिए, अभी इन्होंने कहा कि सड़कों का जाल भाजपा ने बिछाया है। पटना से कप्तानगंज का इन्होंने उदाहरण दिया कि 18 से 20 मिनट मौज लगते हैं, जबकि इसके पहले जिन्होंने बताया कि घंटों लग जाते थे जाने में। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आप विपक्ष की बड़ी पार्टी के नेता हैं। मैं बता दूँ, भाई साहब ने कहा है, तो भाई साहब ने तो कहा कि पडरौना से कप्तानगंज इस तरह की हमारी सरकार बनाई है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और RPN सिंह जी परिवहन मंत्री थे, तो पडरौना से पीलीभीत सड़क उनका दिया हुआ है और उनका देन है कि आज वो सड़कें चमक रही है। और इस सरकार की हम बात करें, गड्ढा मुक्त की नारा देती है ये सरकार भारतीय जनता पार्टी। आप मैं दूर की बात नहीं करता, वहीं कटपिया मोड़ से आप चले जाइए तमकोही वाले रोड पर, कितना गड्ढा मुक्त सड़कें आप देखिए, आप खुद बताइए। आप बगल में यहाँ चले जाइए, बाईपास है जो गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ है? वो ये सिर्फ नारा देती है सरकार। 4 साल बेमिसाल की नारा दी है। 4 साल में मैं बता दूँ कि किसान परेशान है, युवा परेशान है, नौकरियाँ में पेपर लीक हो जाते हैं, कोर्ट में पहुंच जाती है। कितनी नौकरी दी है ये सरकार? विपक्ष के सवाल जबरदस्त है। विपक्ष के सवालों का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, आपके साथ विपक्ष में जो है, उसके सवालों का जो जवाब है वो आप दीजिए। आपको सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि जब यहाँ RPN सिंह जी सांसद हुआ करते थे तो उस समय बालेश्वर यादव जी के लोग कहा करते थे कि जो कसिया से पडरौना सड़कें बनी हैं वो बालेश्वर यादव ने स्वीकृत कराया था। ठीक वही आज चूँकि वो नहीं है सांसद RPN सिंह जी, तो उनके लोग यही कहते हैं कि जितनी सड़कें देख रहे सब RPN सिंह बन रहा है, लेकिन बना कब है ये सबके सामने है। भाजपा सरकार में बन के तैयार हुआ है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया है, प्रथम बात। द्वितीय बात, अभी इन्होंने तमकुही की सड़क की बात कर रहे थे, आप निश्चित रूप से इधर से गुजरिएगा, इसका टेंडर हो चुका है, निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं, आप देखे होंगे। मैं जटहा मार्ग की भी बात करूंगा, अभी ये कहेंगे उससे पूर्व मैं बता दूं, जटहा मार्ग पडरौना खिड़किया से जटहा मार्ग, इसके टेंडर हो चुके हैं, टेंडर खुल चुके हैं, चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने नौकरी का बात किया। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी 4 लाख नौकरियां, ऐसी नौकरियां जिस पे किसी प्रकार का ना कोर्ट का झंझट रहा है ना किसी को आपत्ति रहा है, ऐसे 4 लाख नौकरियां सरकारी दी हैं। इसके बाद आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार बनी थी, उस समय सरकारी खजाने खाली हुए और सबसे बड़ा वादा जो पूरा करना था वह किसानों का ऋण माफ करना था। 80 लाख किसानों का
36,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने माफ किया, जो आज तक भारतवर्ष में किसी सरकार ने नहीं किया। किसानों के गन्ना क्षेत्र आइए, मैं गन्ना के बारे में बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4 वर्षों में 1,27,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया है किसानों का। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था। फिर इनकी नौकरी की बात करता हूं कि जिस समय सरकारी खजाने पे इतना बड़ा बोझ था, उस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन्वेस्टर समिट कराया था। आप सारे लोग जान रहे हैं इस बात को, सारे पत्रकार बंधु भी जान रहे हैं, पूरी जनता जानती है प्रदेश में। और उस इन्वेस्टर समिट में 4,68,00,000 रुपया, मतलब 4,68,000 करोड़ रुपया बाहरी निवेश विदेशों से, देश के अन्य हिस्सों से, बड़े उद्यमियों से इस प्रदेश में आए, जिससे 371 नई परियोजनाओं पे काम हुआ। और उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोगों को रोजगार मिला। यह रोजगार है, 44 लाख रोजगार की मैं आपको बात बता रहा हूं, और मैं पूरी तरह से सत्यता और तथ्यपरक बात कर रहा हूं। आप चाहें तो इसका परीक्षण कर सकते हैं। ये आपने गन्ना किसानों की बात करी कि गन्ना किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मुझे याद है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, पहली बार वो जून के महीने में सभा करने के लिए पडरौना आए हुए थे, रविंद्रनगर जूस पर। वहाँ उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर हम पडरौना चीनी मिल जो कि बंद पड़ी है उसको चलाने का कार्य करेंगे। 5 साल पूरी सरकार ने राज किया, 6वें 7वें साल में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अभी तक पडरौना चीनी मिल चलने के लायक नहीं हुई। ऐसा क्यों? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। आपने देखा होगा कि आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार चीनी मिलों की स्थापना में लगे रहे। बस्ती में चाहे अन्य कई जगहों पे आपने देखा होगा, पिपराइच में नए मिलों का स्थापना हुआ। यहाँ के मिल नहीं चलने के 2-3 कारण हैं। पहले तो यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं श्रीमान RPN सिंह जी, जिनका कहना यह है कि यह फैक्ट्री हमारी है, जहाँ सरकार चलाने की कोशिश करती है कुछ न कुछ उसमें बाधा डाल के उस फैक्ट्री को वह नहीं चलने देते हैं। प्रथम बात तो यह है। द्वितीय बात यह है कि आपके NGT के अंतर्गत यह आप शहरी क्षेत्र में यह फैक्ट्री आ चुका है। यहाँ NGT अगर ये फैक्ट्री चालू भी हो जाए तो NGT नहीं चलने देगी, इसलिए इसके विस्थापन का कार्य होना है। शहर से हटा के किसी अन्य क्षेत्र में इसको विस्थापित करना है। इस पर सरकार पूरी तरह से जो है विचार कर रही है और यह कार्य आगे बढ़ रहा है। अगर ये अभी सत्ता पक्ष के नेता हैं जिन्होंने कहा कि जब सरकार मिल को चलाने का प्रयास करती थी तो आपके सांसद जो RPN जी थे वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप करके उसको रोक देते थे। इस बारे में इतना बड़ा आरोप सत्ता पक्ष आपके ऊपर लगा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना है? मैं बता दूं, सारे लोग जानते हैं ये चीनी फैक्ट्री उसके परिवार का लगाए हुआ चले ये स्वीकार कर लिए, इसीलिए लोग बाधा डालते हैं। फैक्ट्री उनकी परिवार लगाए, वो सांसद हैं तो क्यों वो बाधा डालेंगे? क्या साबुत है कि वो बाधा डालना है? उन्होंने प्रयास किया अपने सरकारों में, और उन्होंने एक बार चालू भी करवाया था, 3 महीने फैक्ट्री चली थी। और देश के यशस्वी खुद प्रधानमंत्री जी आते हैं कुशीनगर में, और लाखों की संख्या में किसानों भाइयों से कहते हैं कि भाइयों बहनों, ये किसानों का क्षेत्र है, मैं वादा करके जाता हूँ कि ये मिल 90 दिन के अंदर मैं चालू करवाऊंगा। आज 7 साल का दिन हो गया, मिल क्यों नहीं चला? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कई चीनी मिलें चालू किया, मैं धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने मिल लगवाई। लेकिन कुशीनगर के लिए क्यों नहीं चालू हो रही मिले? पडरौना चीनी मिल क्यों? रामपुरा में नहीं चल रहा है चीनी मिल, वो शहर में नहीं है तो कहते नहीं शहर में नहीं चलेगी। हाँ, अगले सवाल पर आता हूँ। अगला सवाल सत्ता पक्ष से ये है, विपक्ष से भी है हमारा और सत्ता पक्ष से भी है कि जब केंद्रीय मंत्री थे RPN सिंह जी, उस समय यहाँ का जो रेल है वो बड़ी लाइन हुई थी। रेलवे पहले छोटी लाइन हुआ करती थी और उसके बाद बड़ी लाइन, उसके बाद से लगातार आज तक यह क्षेत्र जो है रेलवे का वो उपेक्षित रहा है। इस पर कहीं लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं हैं। RPN सिंह जी भी मंत्री रहे, उस समय भी नहीं हुई, और अभी भी लगातार 6-7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस समय भी अभी कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ की जनता को नहीं मिली। इस संबंध में आप दोनों दलों के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा, पहले आप बताइए कि क्यों? अब तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक दिन आपके यहाँ से लखनऊ के लिए ट्रेनें जा रही हैं, उसके आगे के लिए भी ट्रेनों की जो है वार्ता अभी आपके सांसद विजय दुबे जी ने जो है अभी कल या परसों में आपने देखा होगा कि उन्होंने पत्रक सीधे प्रधानमंत्री जी को दिया है कि कुशीनगर से पडरौना रेल लाइन को जोड़ा जाए गोरखपुर होते हुए, और उसके बाद से यहाँ ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। निश्चित रूप से जल्द ही जो है अन्य ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी।
नए रेल लाइन को जोड़ने के लिए प्रस्ताव तो उन्होंने दिया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन जो बड़ी लाइन पहले से चली आ रही है, हमको लग रहा है लगभग 8 से 10 साल हो गए होंगे बड़ी लाइन में परिवर्तित हुए यहाँ की छोटी लाइन को, लेकिन 8-10 सालों में कहीं तक भी लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चली जिससे कि यहाँ के किसानों, व्यापारियों, छात्रों को फायदा हो सके। ये बताइए। इस पर रेल मंत्री से आदरणीय सांसद जी ने वार्ता किया है और जल्द ही यहाँ पे कई ट्रेनें जो है सौगात मिलने वाली हैं। प्रयास का देन है कि छोटी लाइन से बड़ी लाइन में हुई और उन्हीं का प्रयास है कि आपके शहर में व्यापारी भाइयों के लिए उन्होंने रेक पॉइंट दिया, कंपनी में रेक पॉइंट दिया उन्होंने, और 3 ट्रेन उन्होंने दिया था। एक दिल्ली के लिए दी थी जो हफ्ते में 3 दिन चलती थी, आज वो भी ट्रेन बंद है। लखनऊ के लिए दिया था उन्होंने ट्रेन, तो आज वो ट्रेन दिल्ली हो गई है लखनऊ। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, यहाँ के सांसद जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी सरकार सामने प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, और 7 साल में कितनी ट्रेनें बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी? इसकी जवाब जनता मांगती है, कुशीनगर की जनता मांगती है। इसका जवाब सत्ता पक्ष। सबसे पहले तो यह बता दूं कि बड़ी लाइन इनके नेताजी का देन नहीं है। स्वर्गीय चंद्रभान कुशवाहा जी जो भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता थे, उन्होंने लगातार रेलवे लाइन, बड़ी लाइन संघर्ष समिति बनाया था और कितनी बार लाठियाँ से पीटे गए। उसके बाद से जो है यह रेल लाइन जो है छोटी लाइन से बड़ी लाइन में तब्दील हुआ। बाकी अन्य ट्रेनों के चलने की बात है, तभी मैंने आपको बताया है। आदरणीय सांसद जी ने जो है इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रेल मंत्री जी से कहा है, पत्रक सौंपा है, जल्द ही यहाँ पे अन्य ट्रेनों की संख्या बढ़ जाए। अगला सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है सत्ता पक्ष से, वो है युवाओं की बेरोजगारी। जो सबसे बड़ा सवाल है रोजगार, कि आजकल युवा इस सरकार में, प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार जो भाजपा की सरकार है, इसमें बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नौजवान धक्के खा रहा है, फॉर्म भरता है लेकिन फॉर्म वो परीक्षा नहीं दे पाता है, परीक्षाएं पेंडिंग हो जाती हैं, कोर्ट चली जाती हैं। तो ऐसा क्यों? सरकार आखिर में क्यों युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोच रही है कि रोजगार बढ़े, रोजगार के क्षेत्र में अवसर आए? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार 4 साल में 40 लाख रोजगार, इसमें 4 लाख जो है सरकारी नौकरियां, और उसके बाद से तमाम उद्यमी जो यहाँ पर अपना निवेश किए हैं, उसमें लगभग 34 से लेके 38 लाख के बीच में नौकरियाँ उन्होंने दिए हैं या दे रहे हैं। 40 लाख नौकरियां दिए जा चुके हैं। 56 लाख का टारगेट लेके हमने अपने मैनिफेस्टो में 5 साल में 56 लाख कहा था, उससे 15-16 लाख पीछे हैं, लेकिन अभी 1 वर्ष का समय है हमारे पास। योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम चल रहा है, 4 साल पूरे होने पर हम मौजूद थे कुशीनगर जिले के पडरौना नगर में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी से ऋतिक सिंह गौतम जी और कांग्रेस से कृष्ण प्रताप सिंह चंदन। ये दोनों लोग जनता से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे आपके अपने न्यूज़ चैनल द चेतक पर। मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। नमस्कार।